बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमा दीजिए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादतियाँ की, वो मेरी रहमत से ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस न हो। यानी गुनाहगारों को अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत इतनी वसी है कि तुम मेरी रहमत से ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, क्योंकि इन अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारे जमा गुनाह ढेर सारे गुनाह भी होंगे तो बेशक अल्लाह माफ फरमा देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ही तो गफूर रहीम है। व अनीबु इला रब्बिकुम, लेकिन एक शर्त है, अल्लाह की रहमत वसी है लेकिन उसकी एक शर्त है, व अनीबु इला रब्बिकुम, तुम वापस लौट आओ अपने रब की तरफ। और मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाबु, इससे कबल के तुम पर अजाब ना आ जाए, यानी अजाब से पहले पहले तुम वापस खुदा की तरफ लौट आओ। सुम्मा ला तुनसरून, अगर अजाब आ गया तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं फरमाएगा। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है लेकिन उसकी शर्त यह है कि तुम्हारे ढेर गुनाह होंगे, जमीअन जमा गुनाह, तो अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन तुम ये करो कि अनीबु इला रब्बिकुम, खुदा की तरफ लौट आओ। अन यातियकुमुल अज़ाबु मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाबु, यानी अल्लाह के अजाब से पहले पहले अगर लौट आओगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। वत्तबिउ अहसना मा उनजिला, और पैरवी उसकी करनी है उम्दा कलाम की जो अल्लाह ने अपने पास से नाज़िल फरमाई, यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद में हर अहकाम है, नमाज, ज़कात, यानी कुरान मजीद में इंसान के लिए हर अहकाम है। वो बुराई से बच सकता है, अच्छाई की तरफ आ सकता है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, चुगली करना मना है, किसी मोमिन मुसलमान का दिल दुखाना मना है, किसी का नुकसान करना मना है। यानी वत्तबिउ अहसना, यानी उम्दा कलाम, यानी मा उनजिला, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है उसकी पैरवी कर लो। मिन कबली, के कबल इसके, अन यातियकुमुल अज़ाबु, ताकि तुम पर आज़ाब ना आ जाए, बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, के अचानक अजाब आ जाए और तुमको शऊर भी ना हो, तुम्हें मालूम भी ना हो। बस शर्त यह है, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और रहमत तो ऐसी है, सूरह अनआम में भी अल्लाह फरमाता है फकुल सलामुन अलैकुम कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, के अल्लाह ने लाज़िम फरमा लिया है अपने ऊपर रहमत को, यानी अल्लाह ने लाज़िम किया है, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत फरमाना। तो अल्लाह की रहमत इतनी वसी है। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से गुनाहगार कभी मायूस ना हो। लेकिन वअनीबु इला रब्बिकुम, खुदा की तरफ आ तो जाओ। और फिर वत्तबिउ मा उनजिला, वत्तबिउ अहसन मा उनजिला, और अहसन उम्दा कलाम की पैरवी करो। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, करीम अल्लाह, मैं तुझे तेरी उस रहमत का वास्ता देता हूँ, वासियत रहमतन कुल्ला शैइन, जो हर शय को घेरे हुए है। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक फरमाए। कुरान पाक भी अल्लाह की एक शर्त यह है, वह अनीबु इला रब्बिकुम, मेरी तरफ लौट आओ। और फिर वत्तबिउ अहसना मा उनजिला, के उम्दा कलाम जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल है उसकी पैरवी कर लो, यानी वो खुदा की रहमत में आ जाएगा। और खुदा की रहमत वसी है, लेकिन अल्लाह अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा करने की तौफीक फरमाए।